हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द एक्सटेसी रिटन बाय जॉन डोन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जॉन डोन जो है मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, और इनके पोएम को और इनको समझना थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इन जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं लार्जर मीनिंग होता है और समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इस पोएम को जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टेंजा की फर्स्ट लाइन क्या है कि वेयर लाइक अ पिल्लो ऑन अ बेड। ठीक है, कि जहाँ एक फूलों से भरा हुआ टीला तकिए की तरह प्रतीत हो रहा था। ठीक है, कि वेयर लाइक अ पिल्लो ऑन अ बेड, कि जहाँ एक फूलों से भरा हुआ टीला तकिए की तरह प्रतीत हो रहा था। ए प्रेग्नेंट बैंक स्वेल्ड अप टू रेस्ट, कि वहाँ हम दोनों प्रेमी बैठते हैं। ठीक है, तो वहाँ उस जगह पर बैठे हुए थे जहाँ पर ज़मीन का जो था टीला निकला हुआ था ना, जो ऊंचा स्थान होता है ना, थोड़ा सा उठा हुआ। ठीक है, तो एक दूसरे के सबसे क्या थे, प्रिय थे, और वह हम दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। ठीक है, द वायोलेंस रिची है ना, रिक्लिंग हेड, कि हमारे हाथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और मानो कोई मजबूत है ना गोंद हो। ठीक है, और उससे हम लोग क्या थे, चिपके हुए थे। नेक्स्ट लाइन है कि सेट वी टू वन अनदर्स बेस्ट, कि हमारी निगाहें एक दूसरे में इतनी गहराई से समा गई है कि आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड, कि जैसे दोनों की आंखों से है ना एक ही रेखा निकल रही हो। क्या कि विथ अ फास्ट बाम विच देंस डिड स्प्रिंग आवर आइज बीम्स ट्विस्टेड एंड डिड थ्रेड आवर आइज अपन वन डबल स्ट्रिंग सो इट intergraphed our hands as yet was all the means to make us one, and pictures in our eyes to get was all our propagation। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि एक फूलों से भरा हुआ टीला जहाँ पर हम दोनों बैठे हुए थे, और टीला जो उठा हुआ नहीं होता ज़मीन वो, और एक दूसरे के सबसे क्या थे, प्रिय थे, और हमारे हाथ मजबूती से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, मानो कोई मजबूत गोंद हो। ठीक है, और हमारी निगाहें एक दूसरे में इतनी गहराई से समा गई थी जैसे दोनों की आंखों से एक ही रेखा निकल रही हो। ठीक है, और ये शारीरिक मिलन नहीं है ना, फिजिकल मिलन नहीं है, बल्कि आत्मिक एकता का क्षण है। ठीक है ना, आत्मिक यानी स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल मोमेंट है जहाँ आंखों में एक दूसरे की छवि बसाना ही हमारे प्रेम का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, तो ये स्टेंजा समझ में आया। अब जो है सेकेंड स्टेंजा समझते हैं कि एज ट्विक्स्ट टू इक्वल आर्मीज फेट सस्पेंड्स अनसर्टेन विक्ट्री आवर सोल विच टू एडवांस देयर स्टेट वर गोन आउट hung twixt her and me, and whilst our souls negotiate there, we like a spiritual statue lay all day the same our postures were, and we said nothing all the day, कि जैसे दो बराबर सेनाओं के बीच लड़ाई जो है अनिश्चित होती है, वैसे ही हमारी आत्माएं भी हमारे शरीरों से बाहर निकल करके एक दूसरे के बीच संतुलन बना रही है ना, बैलेंस बना रही थी। जब आत्माएं संवाद कर रही थी है ना, कन्वर्सन वार्तालाप कर रही थी, हम वैसे ही पड़े थे जैसे किसी कब्र पर मूर्तियां रखी हो ना, वैसे हम लोग पड़े हुए थे, और पूरा दिन बिना हिले बिना बोले हम बस आत्मिक यानी स्पिरिचुअल रूप से जुड़े हुए थे। मतलब यहाँ पर जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो एक टीले पर बैठे हुए हैं, और उनके वो ऐसे हैं मानो उनके अंदर से आत्मा निकल गई हो, और आत्मा निकल करके वो आत्मा आपस में क्या कर रही हो, प्रेम कर रही हो। ठीक है, और हम लोग जो वो बॉडी था वो पूरा दिन है ना, पूरा दिन बिना हिले, ठीक है, बिना बोले, बस एक स्पिरिचुअल से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, बात समझ में आया। अब जो है नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड समझते हैं कि इफ़ एनी सो बाय लव रिफाइंड दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड विद इन convenient distance stood he, thou he knew not with soul a speck, because both meant both spake the same, might thence a new a concoction take and part far purer than he came, कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रेम में इतना परिकृष्ट हो कि आत्मा की भाषा को समझ सके, और जिसने प्रेम में है ना प्यूरिटी पाई हो, और वह जो है वह पास खड़ा होता, तो हमारी है ना, तो वह हमारी आत्माओं की बातों को समझ सकता। हालांकि यह तय करना पाना कठिन होता कि किसने क्या कहा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता। वह व्यक्ति उस मिलन से और भी क्या हो जाता, प्योर होकर के लौटता। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेंजा इसका मतलब समझते हैं कि दिस एक्सेसी डोथ अनपरप्लेक्स वी सेड है ना,
and tell us what we love. We see by this. It was not sex we see, we saw, not what did move, but as all several souls contain mixture of things, they know not what love. These mixed souls doth mix again and makes both one, each this and that. कि हमने कहा यह एक्सटेसी मतलब स्पिरिचुअल परमानेंट जो होता है ना, स्पिरिचुअल परमानेंट वो है एक्सटेसी, ठीक है। तो हमने कहा कि यह एक्सटेसी है ना, हमारे प्रेम की सच्चाई को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, क्लियर करता है, ठीक है। यह केवल फिजिकल संबंध नहीं है, ठीक है, बल्कि यह स्पिरिचुअल का सच्चा मिलन है ना। हमारी जो आत्माएं हैं विभिन्न तत्वों का मिश्रण है और प्रेम उन्हें फिर से मिलाकर एक नया संपूर्ण रूप देता है जिसमें दोनों प्रेमी एक दूसरे के अंश बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इस स्टेंजा का मीनिंग निकलता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेंजा की बात कर लेते हैं। अ सिंगल वायोलेट ट्रांसपेरेंट द स्ट्रेंथ द कलर एंड द साइज all which before was poor and scant, redoubles still and multiples when love with one another so intrinimates two souls, that ampler soul which thence doth flow defects of loneliness controls। कि जैसे एक अकेले फूल है ना, यानी जो वायोलेंट जो है यहाँ पर बैगनी कलर, ठीक है। तो जैसे एक अकेले फूल को अगर है ना अगर ज़मीन में लगाया जाए तो वह अपनी रंगत है ना, अपनी साइज और अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही जब दो आत्माएं प्रेम के माध्यम से एक दूसरे में समा जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है, तो उनमें एक नई अधिक शक्तिशाली और आत्मा क्या होती है, शक्तिशाली आत्मा उत्पन्न होती है जो अकेलेपन की कमजोरियों को क्या कर देती है, दूर कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ ये स्टेंजा करी है। अब यहाँ पर जो पोएट होते हैं वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना कंपैरिजन के समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो यूज किया गया है वायोलेंट, ठीक है, तो कैसे एक अकेला फूल जो होता है उसको अगर ज़मीन में लगाते हैं, एक पौधे को जब ज़मीन में लगाते हैं तो अपनी रंगत, आकार और ताकत को कई गुना बढ़ा देता है ना, उसी तरह से ठीक वैसे ही जब दो आत्माएं प्रेम के माध्यम से एक दूसरे में मिलती है, एक दूसरे में समा जाती है, तो उससे एक नई है ना, एक नई जो है एक नई आत्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। और वो जो आत्मा उत्पन्न होती है वो अकेलेपन की कमजोरियों को क्या कर देती है, दूर कर देती है। बात समझ में आए? नेक्स्ट स्टेंजा का मतलब समझते हैं कि वी देन हु आर दिस न्यू सोल नो ऑफ व्हाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड फॉर द atomies of which we grow our souls, whom no change can invade, but oh alas, so long, so far our bodies, why do we forbear, and they are ours, they are ours, thou they are not we are the intelligence, they the sphere। ठीक है, तो ये स्टेंजा 6 है। अब इस स्टेंजा का मतलब क्या होता है कि अब जब हमारी आत्माएं एक हो चुकी है ना, वी आर दिस न्यू सोल नो, कि अब जब हमारी आत्माएं एक हो चुकी है तो यह है ना, तो हम यह जान सकते हैं कि हम किससे बने हैं। हमारे अस्तित्व के सूक्ष्म जो कण हैं वो आत्माएं हैं जो समय या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। लेकिन हाय क्या करें, है ना, लेकिन हाय फिर भी हम अपने शरीर को इतनी देर और इतनी दूर क्यों रखे हुए हैं। शरीर हमारे हैं, भले ही हम शरीर ना हो, ठीक है, भले ही हम शरीर ना हो, लेकिन ये शरीर तो हमारे हैं। हम आत्मिक चेतना हैं और शरीर का हमारा माध्यम, जैसे आत्मा है ना ग्रहों को क्या करती है, संचालित करती है। मतलब यहाँ पर पोएट कहना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि शरीर तो हमारा नहीं है, फिर भी ये है ना, भले ही हम शरीर के नहीं है ना, ये शरीर तो हमारा है लेकिन भले ही हम शरीर के नहीं है। ठीक है, क्योंकि आत्मा जो है एक न एक दिन बॉडी से अलग हो ही जाती है। ठीक है, तो जब ये बॉडी से अलग हो जाती है तो हम शरीर के नहीं हैं। ठीक है, ये शरीर भले ही हमारा है लेकिन हम जो है शरीर के नहीं हैं। तो जब आत्मा जब निकल जाती है तो बॉडी तो हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो बात समझ में आता है। तो नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसका मतलब समझते हैं कि एज आवर ब्लड लेवर्स टू बिगेट स्पिरिट एज लाइक सोल्स एज इट कैन, बिकॉज सच फिंगर्स नीड टू नीड दैट सब्टल है ना note which makes us man so much pure lovers soul descend tea affections and true faculties which sense may reach and apprehend is a great prince in prison lies। कि एज आवर ब्लड लेबरस टू बिगेट, कि जैसे हमारा रक्त है ना स्पिरिट को, नई स्पिरिट को है ना उत्पन्न करने में प्रयास करता है, वैसे ही जो सूक्ष्म प्रेम का बंधन भी बनता है।
जिससे मनुष्य क्या होता है, संपूर्ण होता है। ठीक वैसे ही प्रेमियों की आत्माओं को भी भावनाओं और इंद्रियों है ना, फीलिंग और ऑर्गन्स की दुनिया में उतरना चाहिए, ताकि यह जो लव है वो अनुभव किया जा सके, फील किया जा सके। अन्यथा यह स्थिति वैसे होगी जैसे कोई महान राजा किसी जेल में बंद हो। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब यहाँ पर जो जॉन डोन है, ठीक है, वो कहना यह चाहते हैं कि स्पिरिचुअल लव ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये पोयम को पढ़ने के बाद आपको अगर देखा जाए पूरे का मीनिंग, तो यहाँ पर जो पोएट हैं जॉन डोन, वो एक ही बात कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से कि स्पिरिचुअल लव ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, रियल लव, स्पिरिचुअल लव ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। वो मानते हैं कि स्पिरिचुअल लव है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बिना फिजिकल से लव के वो प्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये जो एक तरह से प्रूफ कर रहे हैं ना कि फिजिकल लव जब तक नहीं होगा तब तक प्रेम का आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ये कहना चाहते हैं सिर्फ स्पिरिचुअल लव ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल लव को ये नकारते नहीं हैं। ठीक है, वो भी इससे सहमत हैं कि स्पिरिचुअल लव इज़ द ग्रेटेस्ट लव। ठीक है, बट वो ये भी कहना चाहते हैं कि इसका अनुभव तभी होगा जब फिजिकल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ जो है जब पोएम का पूरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है इसका मतलब समझते हैं कि सो मस्ट द सोल्स लवर्स सोल्स डिसेंड टू मीट देयर बॉडीज इन डिजायर एंड मिंगल इन देयर स्पोर्ट इल्स स्पेंट एंड डेड दे मीट नोट नोर रिटायर बट कीप देम अलाइव इन म्यूचुअल फ्लेम एंड क्विकन लव्स डिलाइटफुल फायर। कि मतलब इसलिए प्रेमियों की आत्माओं को अपनी इच्छाओं के माध्यम से शरीर से मिलना चाहिए। ठीक है, बॉडी से, जब तक बॉडी से मिलेगा नहीं तो प्रेम का अनुभूति नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आत्माएं क्या हो जाती, मृत सी रह जाती है। ठीक है, ना वो मिलती है ना अलग होती है। इसलिए प्रेम की ज्वाला को जीवित रखने के लिए जो शारीरिक मिलन है ना वो जरूरी है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है, तो फिजिकल लव भी पोएट कर रहे हैं कि जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेंजा है, कमिंग एंड गोइंग वी परचेंज है ना, वी परचेंस माइट किस बट नॉट बिटवीन एज दैट हाथ टू इक्वल लव्स must one of them lie still and lean, oh let not body be so mean, so base a thing as soul's contempt, since soul is sense and soul is seen by body's act and body and a movement bend। ठीक है, अब ये स्टेंजा क्या करे कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, शायद हमने किस भी किए। ठीक है, लेकिन सिर्फ बाहरी स्तर पर। ठीक है, जैसे एक जो आदमी जिसकी दो प्रेमिकाएं हैं तो वह एक को थामे रखता है जबकि दूसरे को क्या कर देता है, छोड़ देता है। अब यहाँ पर जॉन डोन जो कहते हैं, पोएट कहना चाहते हैं कि शरीर को इतना नीच मत समझो कि आत्मा उसे तिरस्कृत करे, है ना, कि आत्मा उसको क्या करे, घिन करने लगे बॉडी से। ठीक है, तो इतना जो है नीच मत बनाओ शरीर को। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो पैसे के लिए नहीं होते हैं, कितनी जो होती है जिस्म का धंधा करने लगती है ना, शरीर को बेच देते हैं। तो इसके लिए जो पोएट कहते हैं कि इतना शरीर को नीच मत समझो। ठीक है, कि आत्मा भी उसे क्या करने लगे, घृणा करने लगे। ठीक है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति शरीर के कार्यों और हाव भाव से होती है। ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट और फाइनल स्टेंजा है कि टू आवर बॉडीज टर्न विदेन दैट सो वीक मेन ऑन लव रिवील एंड मे लुक love's mystery in souls to grow, but yet the body is his book. And if some lovers such as we have heard this dialogue of one, let him still mark us, he shall see a smooth change when we are two bodies gone। कि अब हमें अपने शरीरों की ओर लौटना चाहिए। ठीक है ना, बॉडी की ओर लौटना चाहिए। अभी ये सभी बातें किसी हो रही है, आत्माएं हो रही है। ठीक है, जो उनके शरीर से बाहर निकल के कर रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों की आत्माएं बाहर निकली हुई है और आपस में क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। ठीक है, अभी बॉडी वहीं पड़ा है। ठीक है, लेकिन आत्माएं वहाँ जो है आसमान में बातें कर रही हैं। ठीक है, तो अब हमें अपने शरीर को लौटना चाहिए ना, मतलब वापस शरीर में आ जाना चाहिए, ताकि लोग प्रेम को केवल शरीर से समझते हैं, वे हमारी आत्माओं के प्रेम को देखें, मतलब जो स्पिरिचुअल लव है उसको देखें, प्रेम के रहस्य आत्मा में जन्म लेते हैं। ठीक है, जो लव का जो मिस्ट्री होता है वो है ना, लव का जो मिस्ट्री होता है वो आत्मा में जन्म लेते हैं, लेकिन शरीर उनका क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें वे प्रकट होते हैं। ठीक है, अगर कोई और प्रेमी हमारी तरह या जो है आत्मिक संवाद, ये जो आत्मिक कन्वर्सेशन है, अगर सुन रहा है तो वह देखेगा कि जब हम शरीर के स्तर पर मिलते हैं तो जो स्पिरिचुअल लव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि वह और प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी अंतिम स्टेंजा, और अंतिम स्टेंजा को जो है मैंने समझाने का प्रयास किया है। फाइनली जो है ये पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन समझाया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अब जो है यहाँ पर जो पोएट है जॉन डोन, ठीक है,
जॉन डोन मैंने जैसे कि बताया, ये जो एक्सटेसी है एक महान मेटाफिजिक पोएम में से एक है, ठीक है। मतलब सच्चा प्रेम आत्माओं का मिलन होता है, ठीक है। जब आत्माएं मिलती है तो सच्चा प्रेम होती है। शारीरिक प्रेम उसका तो माध्यम है, ठीक है। जो फिजिकल जो लव होता है वो क्या होता है, माध्यम है, मीडियम है, लेकिन आत्मा से ही उसका क्या होता है, सार होता है, ठीक है। शरीर और आत्मा दोनों मिलकर प्रेम को पूर्णता देते हैं। प्रेम का रहस्य आत्मा में जन्मता है, लेकिन शरीर उस रहस्य को क्या कर देता है, प्रेजेंट कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो ये थी इस पोएम की स्टोरी, ठीक है, जो मैंने इसको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।